हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ मल्टी चेन प्रोटीन। ऑप्शन बी है हमारे पास द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज फॉर प्रोटीन। Option C is biologist describes the protein structure at 3 levels only. Option D है हमारे पास protein structure is correlated with protein function. So students, let us start with our key concept. The key concept of this question is proteins. तो जो प्रोटीन टर्म है ये किसने कॉइन किया था? तो इट वाज कॉइन्ड बाय जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस ने इसको कॉइन किया था इन 1838। 1838 में इसको कॉइन किया था फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज प्रोटीशियस बिकॉज दीज आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। ये है हमारे प्राइम इम्पोर्टेंस किसी भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन में। ये आपका क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं 10 से 15% हमारे सेलुलर पूल में। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें दैट इज ऑन एन एवरेज 12%। अगर प्रोटीन की जनरल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो प्रोटीन को साइंटिस्ट ने क्या किया है, बायोलॉजिस्ट ने उसको डिस्क्राइब किया है प्रोटीन को एट 4 लेवल। कौन कौन से लेवल हैं? तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है अगर हम उसको डिफाइन करने पे आएंगे तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये इंक्लूड करता है क्या? ये इंक्लूड करता है ऑल दी कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स इंक्लूड करता है ये बिटवीन दी अमाइनो एसिड, बिटवीन अमाइनो एसिड। एंड अगर हम नॉर्मली इसको डिफाइन करें तो इसमें आता है आपका सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्डेड अमाइनो एसिड एंड लोकेशंस ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब इसका क्या होता है, जो द रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्ड अमाइनो एसिड इसका होता है अनस्पेसिफाइड। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट विल बी सेकेंडरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो रेफर करता है किसको? ये आपका रेफर करता है रेगुलर रिकरिंग रेगुलर री अकरिंग अरेंजमेंट। किसके अरेंजमेंट होते हैं? तो अरेंजमेंट होते हैं आपके स्पेस ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड, स्पेस ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स के रेसिड्यूज इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर हम बात करें अबाउट द टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये रेफर करता है किसको? ये रेफर करता है स्पेशल रिलेशनशिप को, स्पेशल रिलेशनशिप among all the amino acids in a polypeptide chains। और ये आपका क्या है? ये आपका कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। और जो प्रोटीन्स होते हैं विद सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसके पास क्या होता है, वन मोर लेवल होता है स्ट्रक्चर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास कितने टाइप के स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के। सो वी हैव टोटल 4 स्ट्रक्चर जो कि बायोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। क्वाटिनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ मल्टी चेन प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो हमारा क्वाटिनरी स्ट्रक्चर है ये रेफर करता है किसको? स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन दी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हो गया क्या? क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा तो ये हमारा करेक्ट है, ये गलत हो गया है। The tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of the protein. This is statement is also right क्योंकि क्या है, जो tertiary structure है वो आपका बहुत सारे biological activities के लिए required होता है, क्योंकि इसमें आता है आपके सारे enzymatic proteins and आपका myoglobin muscles का। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया था कि प्रोटीन स्ट्रक्चर आपके 3 लेवल पे ही होंगे। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि ये हमारा इनकरेक्ट है। बायोलॉजिस्ट ने क्या दिया था? प्रोटीन को दिया था 4 हिस्सों में, दैट इज
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी। लास्ट है हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कोरिलेटेड विद प्रोटीन फंक्शन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा वो उसके फंक्शन पे ही कोरिलेट करेगा। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 3 लेवल्स ओनली। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।